सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 11 का जो भूगोल है, आपके भूगोल, उस पुस्तक का नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, अध्याय आपके 11, जिसका नाम है विश्व जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन। इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न हैं, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला प्रश्न है वो विकल्पीय प्रश्न। तो इसकी का पहला है, निम्नलिखित में कौन कोपेन के ए प्रकार की जलवायु के लिए उपयुक्त है। तो इसी का जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से आप देख सकते हैं जो सी है सभी महीनों का औसत मासिक तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न 2, कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की प्रणाली को क्या कहा जा सकता है। तो इसका उत्तर करेंगे डी। इसमें दूसरे में आ जाएगा आपके डी, आनुभविक। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न 3 है, कोपेन की प्रणाली के अनुसार अधिकांश प्रायद्वीप भारत को किस वर्ग के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसमें जो आंसर रहेगा आपका डी रहेगा, ए एम। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट जो प्रश्न संख्या 4, प्रश्न विद्यार्थियों 4 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष को दुनिया भर में सबसे अधिक तापमान दर्ज करने वाला माना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा बी रहेगा, 1998। नेक्स्ट देखिएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा 4 जलवायु का समूह आर्द्र परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ए बी सी ई, ए आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2, नेक्स्ट जो प्रश्न है 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। तो पहला है, दूसरे का पहला, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के लिए किन 2 जलवायु चरों का उपयोग किया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे, कोपेन ने जलवायु के वर्गीकरण के लिए मुख्य रूप से तापमान और वर्षा के मासिक एवं वार्षिक मानों यानी तापमान और वर्षण का उपयोग किया है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, दूसरे का दूसरा प्रश्न, आनुवांशिक वर्गीकरण प्रणाली और आनुभविक प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है। तो इसका उत्तर देख लीजिएगा, उत्तर लिखेंगे, आनुभविक प्रणाली जलवायु के आंकड़ों जैसे तापमान और वर्षा के वितरण पर आधारित होती हैं, जबकि आनुवांशिक प्रणाली जलवायु के कारणों जैसे सौर विकिरण, वायु राशियों आदि को समझने और उनके आधार पर वर्गीकरण करने पर जोर देती है। प्रश्न दूसरे का तीसरा आप देख सकते हैं, प्रश्न 3 संख्या आप देख लीजिएगा, यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न 3 है आपके सामने स्क्रीन पर, किस प्रकार की जलवायु में तापमान का वार्षिक या दैनिक परिसर बहुत कम होता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, उत्तर भूमध्य रेखीय जलवायु और महासागरीय तटीय क्षेत्रों की जलवायु में तापमान का परिसर बहुत कम होता है, क्योंकि वहाँ वर्ष भर तापमान लगभग एक समान बना रहता है। प्रश्न दूसरे का 4 नंबर आप देखेंगे विद्यार्थियों, यहाँ पर देख सकते हैं, यदि सूर्य के धब्बे बढ़ जाते हैं तो किस प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उत्पन्न होगी। तो इसका उत्तर लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे, सूर्य के धब्बों की संख्या बढ़ने से सौर विकिरण में वृद्धि होती है, जिससे पृथ्वी पर मौसम और जलवायु अपेक्षाकृत अधिक गर्म और शुष्क हो सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ए और बी प्रकार की जलवायु के बीच जलवायु परिस्थितियों की तुलना कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसी का उत्तर, ए प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु या जलवायु भूमध्य रेखा के दोनों और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है और यहाँ प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस वर्ग में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, सवाना और मानसून प्रकार की जलवायु शामिल है। बी प्रकार की जलवायु, तो विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न इसी का उत्तर, प्रश्न 1 का उत्तर, बी प्रकार की जलवायु शुष्क जलवायु या जलवायु उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां वाष्पीकरण की मात्रा वर्षा से अधिक होती है, यहाँ पानी की भारी कमी होती है। इस वर्ग को मरुस्थलीय एरिड BW और अर्धशुष्क या स्टेपी सेमी एरिड BS जलवायु में विभाजित किया जाता है। यहाँ तापमान में दैनिक और वार्षिक अंतर बहुत अधिक होता है।
नेक्स्ट जो प्रश्न है तीसरे का दूसरा, आप सी और ए प्रकार की जलवायु में किस प्रकार की वनस्पति पाएंगे? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे ए प्रकार की जलवायु की वनस्पति इस उष्णकटिबंधीय जलवायु में घने सदाबहार वर्षा वन, पर्णपाती वन और ऊंचे घास मैदान पाए जाते हैं। यहाँ प्रचुर वर्षा और गर्मी के कारण वनस्पति अत्यधिक सघन और विविधतापूर्ण होती हैं। सी प्रकार की जलवायु की वनस्पति इस समशीतोष्ण जलवायु में चौड़ी पत्ती वाले पर्णपाती वन, सदाबहार चौड़ी पत्ती वाले वन और मिश्रित वन पाए जाते हैं। इसके अलावा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में झाड़ियाँ और खट्टे फलों वाले वृक्ष भी उगते हैं। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसें पद से आप क्या समझते हैं? तीसरे का तीसरा प्रश्न, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रीन हाउस गैसों की सूची बनाइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रीन हाउस गैसों में वे वायुमंडलीय गैसें हैं जो पृथ्वी की सतह से उत्सर्जित होने वाले दीर्घ तरंग दैर्ध्य विकिरण को अवशोषित करती हैं और पुनः पृथ्वी की ओर विकृत करती है। इस प्रक्रिया से पृथ्वी का तापमान बनाए रखने में मदद मिलती है। नेक्स्ट देखिएगा इसी का उत्तर, ग्रीन हाउस प्रभाव, लेकिन इनकी अत्यधिक मात्रा वैश्विक तापन का कारण बनती है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों की सूची कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जलवाष्प H2O वेपर और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन। नेक्स्ट देखिएगा इसी का उत्तर, ओजोन O2 परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क, वैश्विक जलवायु परिवर्तनों से संबंधित क्योटो घोषणा के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो यहाँ पर ये तो हो गया आपके परियोजना कार्य, अब है ये तो पूरा हो गया ओजोन वगैरह। अब है परियोजना कार्य प्रश्न, जो परियोजना कार्य तो वैश्विक जलवायु परिवर्तनों से संबंधित क्योटो घोषणा के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे 11 दिसंबर 1997 को जापान के क्योटो शहर में अपनाया गया था और यह 16 फरवरी 2005 से लागू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना ताकि ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन को नियंत्रित किया जा सके। तो विद्यार्थियों वीडियो पर कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, और बहुत सारे जो प्रश्न हैं इस चैनल के माध्यम से अपलोड किए जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके एग्ज़ाम में रहने वाले हैं। नेक्स्ट इसी का उत्तर लिखिएगा, इसमें जलवायु परिवर्तन से प्रोजेक्ट कार्य में परिवर्तन से निपटने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को निर्धारित किए गए थे। फिर यहाँ पर तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से जो सभी अभ्यास प्रश्न थे, यहाँ पर ये इस अध्याय का नाम था विद्यार्थियों आपके 11 नंबर अध्याय था वायुमंडल, विश्व वायुमंडलीय एवं वायुमंडल परिवर्तन। तो इनके जो सभी अभ्यास प्रश्न थे आपको प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक आज्ञा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।